हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार मार्बल केक की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको बनाना भी बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। बहुत ही ज़्यादा ये फ्लफ़ी, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ये केक बनकर तैयार होता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल ये बनता है। इतना ये सॉफ्ट होता है कि मुंह में जाते ही घुल जाता है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें, मार्बल स्पंजी केक बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पर मैंने ले लिया था 1 कप भर के मैदा, आधा कप यहाँ पे मैंने ले लिया है पाउडर चीनी, यानी चीनी का मैंने सिंपल पाउडर बना लिया था। 2 अंडे यहाँ पे मैंने ले लिए थे रूम टेम्परेचर पे। 2 यहाँ पे मैंने यानी अंडे जो लिए थे ना, उनकी वो जो वाइट होता है ना पार्ट, उसको मैंने सेपरेट कर लिया था और जर्दी जो है उसको मैंने अलग कर लिया था। वनीला एसेंस यहाँ पे हमें चाहिए और 1 टीस्पून यानी 1 छोटा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा कप यहाँ पे मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल और 1/4 कप यानी 1/4 कप दूध ले लिया है रूम टेम्परेचर पे, यानी कि फ्रिज का नहीं आपने इस्तेमाल करना। अंडे और दूध फ्रिज का इस्तेमाल नहीं करते बेकिंग में ना। तो सबसे पहले ना यहाँ पे मैंने अंडे की जो वाइट पार्ट होता है ना, यानी उसकी सफ़ेदी जो होती है, उसको आपने ना यहाँ पे बीट कर लेना है। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास ये हैंड विस्क है ना, यानी चम्मच दूसरा जो है, उससे भी आप कर सकते हैं। इतना इसको बीट करना है कि ये बिल्कुल वाइट कलर का हो जाए। साथ ही इसमें मैंने चीनी ऐड कर दी है, यानी चीनी मैंने इसमें डाल दी है, उसको भी मैंने बीट कर लिया है। अब मैंने इसमें अंडे की जो जर्दी है ना, वो मैंने इसमें दोनों डाल दी हैं, साथ साथ मैं इसको बीट कर रही हूँ। अब यहाँ पे ना मैं इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दूँगी, यानी कुकिंग ऑयल इसमें डालने के बाद आपने इसको तकरीबन 2-3 सेकंड बीट कर लेना है। यहाँ पर ना तकरीबन आपने इसको 1-2 सेकंड और बीट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपने बीटर जो है उसको हटा देना है। अब इसमें मैं डाल दूँगी मैदा। मैदे को पहले ही मैंने छान लिया था, मैदा छान के इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग पाउडर इसमें मैं डाल दूँगी। बेकिंग पाउडर इजीली आपको मार्केट से मिल जाता है, किसी भी शॉप से आराम से बेकिंग पाउडर मिल जाता है। अब मैं यहाँ पे ना स्पैचुला ले लूँगी, यानी कोई भी आप चम्मच ले लें। इसको आपने फ़ोल्ड करते हो, यानी इसको फ़ोल्ड करते हो आपने मिक्स कर लेना। बहुत ज़्यादा ज़ोर से इसको मिक्स नहीं करना, क्योंकि फिर ये बैठ जाता है। बैटर जो होता है ना, फ्लफ़ी नहीं होता, बैठ जाता है बिल्कुल ना। अब इसमें मैं दूध डाल दूँगी। दूध डालने के बाद आपने इसको अगेन मिक्स कर लेना, यानी दोबारा से आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये केक बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत ही ज़्यादा, ये मिनटों में बन जाता है। इससे ज़्यादा यानी क्विक रेसिपी नहीं है जो जल्दी बन जाए। ये रेसिपी बहुत ही इजी है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का ये बनता है। आप अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं आराम से। अब मैं इसमें तकरीबन 2-3 ड्रॉप्स ना, यानी ये वनीला एसेंस ये ऐड कर दूँगी। एक छोटा सा बस मैंने चम्मच इसमें डाल दिया है, 1-2 कतरे जो होते हैं ना, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं वनीला एसेंस के। इससे खुशबू बहुत अच्छे से आ जाती है। अब यहाँ पे मैं सेपरेट जो है ना अलग से एक बाउल ले लूँगी। यहाँ पे मैंने ले लिया 1 टेबलस्पून कोको पाउडर, यानी चॉकलेट पाउडर जो होता है ना, वो मैंने ले लिया है। इसमें मैं ये डाल दूँगी 1 टेबलस्पून ना दूध। फिर मैं कह रही हूँ कि फ्रिज का इस्तेमाल नहीं करना, पहले ही बाहर निकाल के रख देना है। फिर यहाँ पे आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। इस तरह से ये चॉकलेट तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे अंडे वाला जो मिक्सचर है ना बैटर, वो इसमें आपने तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून ये डालना है और इसको आपने मिक्स कर लेना है। यानी चॉकलेट वाले बैटर में ना आपने थोड़ा सा ये जो वनीला बैटर है ना, वो आपने इसमें डाल देना है। इसको मिक्स कर लेना है आपने ना। फिर बस मैंने 3-4 चम्मच इसमें डाले हैं वनीला बैटर के। अब यहाँ पे मैंने केक का जो बर्तन होता है ना, मोल्ड, वो मैंने यहाँ पे ले लिया है। चौरस यहाँ पे मैंने लिया, उसको मैंने बिछा दिया। इस पर मैंने लगा दिया था बटर पेपर। इस पर पहले मैंने वनीला जो केक का बैटर है वो मैंने इसमें डाल दिया था। ऊपर फिर मैंने चॉकलेट का जो बैटर है वो डाल दिया था। तो ये देखें, इस तरह से आप कोई भी चम्मच ले सकते हैं, कोई भी स्टिक ले लें। मैंने यहाँ पर स्टिक ले ली थी। इस तरह से आपने इसकी डिज़ाइनिंग कर देनी है। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है और लग रहा है कि यानी कि बहुत ही मज़े का, ये बहुत ही जल्दी बन गया है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही इसमें मेहनत लगी है, लेकिन बिल्कुल भी इसमें मेहनत नहीं लगी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के ये तैयार होता है। 45 मिनट्स तक मैंने इसको बेक किया। उसके बाद ये देखें मैंने चेक कर लिया, ठंडा कर लेना है आपने। उसके बाद आपने ये जो बटर पेपर है ना, उसको रिमूव कर देना है आपने ना। तो ये देखें मज़ेदार सा हमारा केक बिल्कुल रेडी है। चाय के साथ तो ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही बेहतरीन लगता है। इतना सॉफ्ट, ये मक्खन की तरह केक बनकर तैयार हुआ है। आपको इससे ज़्यादा जल्दी केक की रेसिपी नहीं मिल सकती जितना जल्दी ये बन जाता है। आप अगर मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाओगे ना, ये केक आपका भी बहुत मज़े का बनेगा, इंतहाई सॉफ्ट बनेगा और इसमें टेस्ट बहुत ही ज़्यादा होगा। बहुत ही ये हेल्दी बनकर तैयार होता है, तो ज़रूर ट्राई करना। यहाँ पर मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। अगर आपको मेरी वीडियो
اچھی لگی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ یہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے۔ انشاءاللہ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔